बच्चों, आज जो टॉपिक्स हम इस लेक्चर में सीखने जा रहे हैं वो है वेलोसिटी और स्पीड। एक एक करके दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले जो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं वो है वेलोसिटी के बारे में। अब यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो दो टाइप की वेलोसिटी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। पहली एवरेज वेलोसिटी और दूसरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है उसके बारे में सीखते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या है भाई, यहाँ समझे हम मैथमेटिकल फॉर्म अगर इसकी लिखेंगे तो ये जो मैंने यहाँ पर साइन बनाया है वो क्या शो करता है, किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी या किसी फंक्शन के एवरेज के बारे में। तो एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। समझे क्या मतलब, पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह गया, वहाँ तक उसने कितना डिस्प्लेस किया और कितने टाइम में किया, वो बस पर्टिकुलरली हमें क्या बताता है, एवरेज वेलोसिटी के बारे में बताता है। और जो यहाँ पर टाइम है उस टाइम में सारा टाइम इंक्लूड है। आप मान लो दिल्ली से बम्बई गए किसी भी चीज़ से, तो जितने टाइम आप ट्रैवल किए इस टोटल टाइम में वो भी इंक्लूड है, और जितना टाइम आपने कहीं रेस्ट किया वो भी इसके अंदर इंक्लूड रहता है। या फिर दूसरी डेफिनेशन जो इसकी आप बोल सकते हैं वो है चेंज इन पोजीशन अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्या बोलेंगे, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन। समझे बच्चों। अब ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई या एक फॉर्मूला आ गया अपने पास एवरेज वेलोसिटी का। अब वेलोसिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका एसआई यूनिट जो रहेगा वो क्या रहता है बच्चों, मीटर पर सेकंड रहता है। इसका अगर मैं डायमेंशन लिखूं तो डायमेंशन फॉर्मूला जो रहेगा इसका वो क्या रहेगा, L/T-1 रहता है। ठीक है। अब क्योंकि ये वेक्टर है, अगर मैं वन डायमेंशन में बात करूं तो वन डायमेंशन में अपना क्या होगा, डायरेक्शन हम आई जे या के ना लेकर हम एक तरफ पॉजिटिव ले लेते हैं, एक तरफ नेगेटिव ले लेते हैं। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो जो डिस्प्लेसमेंट है इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो होगा तो वेलोसिटी भी क्या हो सकती है, वो आपकी पॉजिटिव हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है या फिर नेगेटिव हो सकती है। ठीक है। और अगर हम डायरेक्शन की बात करें वेलोसिटी की, कौन से, एवरेज वेलोसिटी की, वो डायरेक्शन किधर रहेगी, हमेशा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरफ। इट्स डायरेक्शन इज अलोंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा उसी तरफ अपने को एवरेज वेलोसिटी मिलेगी। ये तो कुछ मैथमेटिकल फॉर्म हो गई इसकी। अब अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें या ग्राफिकली हम एवरेज वेलोसिटी किसी भी पार्टिकल की फाइंड करना चाहें उसके बारे में थोड़ी सी बात करें यहाँ पर हम, तो ग्राफिकली किस ग्राफ से हमें क्या मिलेगी, एवरेज वेलोसिटी मिलेगी। वो ग्राफ है आपका पोजीशन टाइम ग्राफ या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो यहाँ पर एक मैं ऐसे ही कोई भी एग्जाम्पल के लिए ग्राफ बना लेता हूँ। कुछ ये मान लेते हैं हमारे पास एक पार्टिकल का पोजीशन टाइम मतलब xt ग्राफ है, समझे क्या। ये कुछ इस तरीके से ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक बच्चों। तो अब मैं क्या चाहता हूँ भाई, किसी भी टाइम पर t1 पर पार्टिकल की पोजीशन x1 है, कुछ टाइम के बाद t2 टाइम पर उसकी पोजीशन x2 हो गई। अपने को निकालनी है क्या, इसकी एवरेज वेलोसिटी। तो पीछे हमने जो अभी डेफिनेशन पढ़ी उस डेफिनेशन से अगर यहाँ पर हम लिखेंगे भाई v एवरेज, वो क्या हो जाएगी, चेंज इन पोजीशन। मतलब यहाँ पर चेंज इन पोजीशन क्या है, फाइनल x2 माइनस x1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1। मतलब सीधा सीधा आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डेल्टा x बाय डेल्टा t। ये तो मैथमेटिकल पीछे हमने पढ़ा। अब ग्राफिकली इसको कैसे देखें, मान लीजिए x1 और x2 के बीच में मैं एक सीकेंट ड्रॉ करूँ इस कर्व पर, कुछ ऐसे आएगी ये सीकेंट, अरे आएगी नहीं आएगी बच्चों, ठीक है। और इस सीकेंट का स्लोप जो है वो कितना है, tan थीटा। मतलब ये कितना एंगल बना रही है, पॉजिटिव x एक्सिस से थीटा।
तो यहाँ पर ये थीटा एंगल, तो ये एंगल भी थीटा होगा। इस सीकेंड का मैं अगर स्लोप निकालूँ टेन थीटा, वो कितना होगा भाई, ये वाली इसकी लेंथ कितनी है, डेल्टा टी है, और यहाँ से यहाँ तक ये एक राइट एंगल ट्रायंगल जो बन रहा है वो कितना है, डेल्टा एक्स। तो टेन थीटा क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। तो ऊपर और नीचे आप देखोगे सेम ही फॉर्मूला आया, और बेसिकली टेन थीटा यहाँ पर क्या है, स्लोप है इस सीकेंड का। तो ग्राफिकली अगर आपको क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, बेसिकली सीकेंड का स्लोप होती है उन दो पर्टिकुलर इंस्टेंट के बीच में। तो यहाँ से हम लिख देंगे स्लोप ऑफ सीकेंड गिव्स व्हाट, एवरेज वेलोसिटी। क्या देगी, एवरेज वेलोसिटी देगी। समझे बच्चों, ये एवरेज वेलोसिटी की बात हो गई। चलिए अगले क्या करते हैं, टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है अपना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। अब इंस्टेंटेनियस जैसे कि आपको नाम से समझ रहा होगा भाई, एक मूवमेंट की बात करेगा यहाँ पर। तो इंस्टेंटेनियस जो इसकी स्पीड वेलोसिटी होगी, टेनियस वेलोसिटी, तो एक मूवमेंट पर जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या कहलाती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब प्रैक्टिकली इसको आप कैसे समझ सकते हैं, आप गाड़ी में मान लीजिए ड्राइव कर रहे हैं, और गाड़ी का जो स्पीडोमीटर होता है उसमें मान लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर आपकी कुछ स्पीड दिखा रहा है, और आप ईस्ट की तरफ चल रहे हैं। तो जो आपकी वेलोसिटी होगी, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या बोलेंगे, आपकी 40 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, तो इसकी जो होती है वो डेफिनेशन होती है, इट इज़ बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में आपकी पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज कर रही है, वो अपने को क्या देगा, वो देगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब ये भी वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, ऐसा यूनिट इसका भी कितना होगा, वो होगा मीटर पर सेकंड। और अगर मैं डायमेंशन की बात करूँ तो डायमेंशन इसकी होगी L/T-1। अरे क्लियर बच्चों। और यहाँ अगर हम बात करें किसकी, तो क्योंकि ये एक रेट ऑफ चेंज है और मतलब स्लोप है बेसिकली, तो स्लोप क्या होता है भाई, वो पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो कुछ भी हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि इट कैन बी पॉजिटिव ज़ीरो नेगेटिव। अरे समझे क्या। अब ग्राफिकली इसको कैसे समझेंगे हम लोग, यहाँ पर इस तरफ आपको अभी समझाता हूँ मैं। तो हम पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे और वहाँ से देखेंगे कि हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे। मान लीजिए कोई एक पार्टिकल है, उसका पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ ऐसे दे रखा है, xt ग्राफ, और मैं चाहता हूँ कि भाई इस मूवमेंट पर हम क्या करें, इसकी वेलोसिटी निकालें। तो कैसे निकालेंगे भाई, इस पॉइंट पर जो मैंने पॉइंट यहाँ पर बनाया है, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दें, तो जो भी टेंजेंट का स्लोप होगा वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर अपने को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। मतलब v इज बेसिकली क्या है, dx/dt, और dx/dt का मतलब क्या है, tan थीटा, मतलब स्लोप ऑफ बेसिकली टेंजेंट ऑफ x वर्सेस t कर्व। क्लियर। अब ये जो एक छोटी सी बात मैंने आपको समझाई, कई सारे क्वेश्चंस में ये आपको सॉल्व करने में हेल्प करेगा। क्या हेल्प करेगा, मान लीजिए हम इसी पर्टिकुलर एग्जांपल में आपसे पूछें कि बताओ भाई पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है घट रही है, तो हम अगला एक पॉइंट लेंगे। एक तो मैंने येलो पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ किया, दूसरा एक वाइट पॉइंट ड्रॉ किया है। तो वाइट पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अब तो जो भी अब इस वाइट पॉइंट पर इस टेंजेंट का स्लोप होगा, वो वाइट पॉइंट की क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी। अरे होगी नहीं होगी बच्चों। अगर ये वेलोसिटी बढ़ रही होगी, मतलब इस टेंजेंट का स्लोप बढ़ रहा होगा, तो स्पीड बढ़ रही होगी इसकी, और अगर घट रहा होगा तो इसकी स्पीड घट रही होगी। अरे समझे क्या बच्चों, क्लियर सबको। ठीक है, आगे जब हम ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पर डिटेल में इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। अरे क्लियर। तो अभी आगे बढ़ते हैं। अगला अपना जो टॉपिक है बेसिकली स्पीड के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। स्पीड भी दो टाइप की पढ़ेंगे, जैसे हमने वेलोसिटी ऊपर दो टाइप की पढ़ी है। पहली जो यहाँ पर स्पीड है, ठीक है, वो है आपकी एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड
क्या चीज़ होगी भाई? एवरेज स्पीड है बेसिकली टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। मतलब यहाँ पर अगर मैं एवरेज लिखूँ तो ये क्या है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। मतलब पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए टोटल टाइम कितना लिया वो अपने को एवरेज स्पीड देता है। अब उस टोटल टाइम में मैंने बोला आपका रेस्ट का टाइम भी हो सकता है, खाने पीने का भी टाइम हो सकता है, चलने का भी टाइम होगा, सारे का सारा टाइम उसमें हम इंक्लूड करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चंस करते वक्त इस बात का क्या कर रहे हैं आप ध्यान रखें, समझे क्या? अब क्योंकि स्पीड है तो स्पीड अपनी क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है, एसआई यूनिट इसका भी क्या होगा? वो मीटर पर सेकंड रहेगा। डायमेंशन फॉर्मूला अगर हम इसका लिखेंगे वो क्या होगा? LT-1 रहेगा। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले में आ रहा है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता, या तो ज़ीरो होगा या फिर पॉजिटिव होगा। तो उसके हिसाब से हम बोलेंगे कि आपकी जो स्पीड है वो भी क्या होगी? या तो पॉजिटिव होगी या फिर ज़ीरो होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती मेरे प्यारे कोचूस। अरे समझे क्या? ठीक है, तो यहाँ से एक ये बात अपने को समझी। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या है? एवरेज अगर हम स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है ना वो या तो हमेशा बड़ा होगा या फिर बराबर होगा किसके? एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से। अरे क्लियर बच्चों? अब बड़ा तो कैसे हम बोलेंगे भाई? बड़ा मतलब है मान लीजिए एक पार्टिकल सीधा सीधा एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है ए से बी तक बिना मुड़े, तो इस केस में अगर हम बोलेंगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल ने क्या करा? सेम ट्रेवल किया। तो यहाँ v एवरेज मतलब एवरेज स्पीड और तुम्हारे पास जो एवरेज वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? दोनों का बराबर रहेगा। बट एक पार्टिकल मान लो पहले ऐसा गया फिर वापस ऐसा आ गया, ठीक है ना? ए बी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एवरेज स्पीड है बेसिकली टोटल डिस्टेंस है जो उसने ये लेंथ चली है पूरी पाथ की स्टार्टिंग से ए से बी तक, वो डिवाइड बाय टाइम, ठीक है? तो वो तो स्पीड में आएगा, पर जो वेलोसिटी है वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आएगा। डिस्प्लेसमेंट बस इतना डिस्टेंस, इसका मतलब ये वाली लेंथ आएगी। तो यहाँ से अपने को क्या दिख रहा है कि एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से बड़ी है। तो बराबर कब होगी? जब सीधा सीधा जा रहा है स्ट्रेट लाइन में बिना मुड़े, नाक की सीध में, समझे क्या? तो उस केस में एवरेज स्पीड हमेशा ज़्यादा मिलेगी जब वो अगर मुड़ के वापस आया, किससे? एवरेज वेलोसिटी से। अब बात करें हम किसकी? इंस्टेंटेनियस स्पीड की। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या चीज़ है भाई? अब इंस्टेंटेनियस स्पीड है आपकी बेसिकली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? इट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है वो होती है dx/dt। तो dx/dt का यहाँ पर क्या हो जाएगा? वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अरे समझेगा बच्चों? अरे समझे? तो यहाँ से हम अगर बोलें तो ये भी तो एक स्केलर क्वांटिटी है, समझे क्या? और एसआई यूनिट इसका भी क्या होगा? मीटर पर सेकंड होगा, है तो स्पीड ही। और डायमेंशन इसका भी क्या होगा? वो LT-1 रहेगा। क्लियर? और ये क्योंकि मॉड है किसी एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का, तो वो क्या होगा? इट कैन बी ज़ीरो या फिर पॉजिटिव। अरे क्लियर है बच्चों? अरे क्लियर है? अब अगली एक इम्पॉर्टेंट बात, मान लीजिए आपको एक पार्टिकल है उसके ट्रेजेक्ट्री के बारे में पता है। जैसे यहाँ पर मान लो मैं बना रहा हूँ एक सर्कुलर मोशन में पार्टिकल चल रहा है। कैसे चल रहा है? मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, मतलब इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है। मैं ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो सिंपल सी बात है, ट्रेजेक्ट्री आपको पता है, तो वेलोसिटी हमेशा किधर होगी? टेंजेंशियल होती है उसके ट्रेजेक्ट्री के। ए पर कैसे रहेगी? ऊपर की तरफ दिखेगी। बी पर लेफ्ट की तरफ टेंजेंट ऐसी होगी ना बच्चों, और सी पे डाउनवर्ड होगी, और डी पर
किधर हो जाएगी, राइट साइड में हो जाएगी। वहीं मान लो पार्टिकल कुछ इस तरीके से पैराबोलिक पाथ में जा रहा है, तो उस केस में अगर हम क्या करें भाई, इसकी वेलोसिटी ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर ड्रॉ करना चाहें, तो मैंने बोला टेंजेंट होती है हमेशा, तो टेंजेंट ए पॉइंट पर इधर दिखेगी, बी पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल दिखेगी और सी पॉइंट पर कुछ इस तरीके से दिखेगी। तो एक बड़ी सिंपल सी और इम्पॉर्टेंट बात है ये, ठीक है, कि हमें ट्रेजेक्ट्री पता है तो वहाँ से हम वेलोसिटी की डायरेक्शन पार्टिकल की फाइंड कर सकते हैं, और वो क्या होती है, टेंजेंशियल डायरेक्शन होती है उस पर्टिकुलर पाथ के। अरे क्लियर बच्चों, अरे क्लियर है। तो अभी बेसिकली हम एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, पीछे वाले जो हमने टॉपिक्स पढ़े उसी पे बेस्ड। पहला क्वेश्चन है, इसमें गोलू जी है, वो गोलू जी क्या कर रहे हैं, 30 मीटर नॉर्थ की तरफ चले 5 सेकंड के लिए। फिर गोलू जी किधर चले, 40 मीटर चले वेस्ट की तरफ। ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और इधर ये इसका वेस्ट। तो हमसे पूछा कि भाई एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालिए गोलू साहब का इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है। तो ड्रॉ कर लेते हैं इसको। वो पहले किधर चला, नॉर्थ की तरफ 30 मीटर चला, ठीक है। उसके बाद उस किधर चला, वो वेस्ट की तरफ 40 मीटर चला, ठीक है। तो हमसे यहाँ पर अगर पहले एवरेज स्पीड की बात कर रहा है, तो एवरेज स्पीड में हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी भाई, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस उसने कितना चला और टोटल टाइम कितना लगा। तो डिस्टेंस हो जाएगा 30 + 40 70, और टाइम कितना लगा इसको, यहाँ पर ले रहा है वो कितने, 5 सेकंड, और यहाँ भी 5 सेकंड ले रहा है, तो टोटल 10 सेकंड हो गए। तो एवरेज स्पीड इस केस में जो आ गई अपनी, वो आ गई 7 मीटर पर सेकंड। और वहीं अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करेगा, तो एवरेज वेलोसिटी में अपने को लगेगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लें और डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो पार्टिकल ने टोटल डिस्प्लेस कितना किया है, अगर हम डिस्प्लेसमेंट लिखाएं भाई, यहाँ पर 30 नॉर्थ की तरफ, 40 वेस्ट की तरफ, तो हम क्या लिख देंगे इसको, 30 जे कैप माइनस 40 आई कैप। कितने टाइम लिया उसने, 10 सेकेंड। तो 3 जे कैप माइनस 4 आई कैप, यहाँ पर क्या आ गई, इसकी एवरेज वेलोसिटी आ गई डायरेक्शन के साथ। अरे समझे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोटू है भाई, वो चल रहा है नॉर्थ की तरफ कुछ स्पीड से। तो पहले हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज़ नॉर्थ, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो नॉर्थ की तरफ चला गोलू, पहले 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, कुछ d1 डिस्टेंस, अभी निकाल लेंगे d1 डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद वो ईस्ट की तरफ चला कुछ स्पीड से, कितने, 6 सेकंड के लिए। तो इस केस में वो यहाँ पर फाइनली पहुँच गया, उसने d2 डिस्टेंस चला। तो d1 निकालने, पहले d1 है भाई, सीधा सीधा इसका टाइम इनटू उसकी स्पीड, स्पीड कितनी है 20, मतलब 100 मीटर। वो पहले नॉर्थ की तरफ चला, और d2 में 5, कितना है उसकी भाई स्पीड, 20 मीटर पर, अच्छा 30 और 6, तो 6 × 30 वो ईस्ट की तरफ चला। तो यहाँ से 180 मीटर उसका डिस्टेंस हो गया, किधर, टूवर्ड्स ईस्ट। अब अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें, तो टोटल डिस्टेंस d1 + d2 वो आ जाएगा अपने पास कितना, 280। और कितने टाइम के लिए चला है वो, पहले चला था वो 5 सेकंड के लिए, फिर बाद में चला है वो 6 सेकंड के लिए। तो आंसर कितना हो जाएगा, 11। तो यहाँ से 280/11 मीटर पर सेकंड उसकी हो गई एवरेज स्पीड। अगर आप एवरेज वेलोसिटी की बात करें, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, 100 जे कैप प्लस इसमें जो आएगा वो आएगा 180 आई कैप, डिवाइड बाय टाइम 11 लगा उसको मीटर पर सेकंड, ये उसकी क्या हो गई, एवरेज वेलोसिटी हो गई। अरे समझे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एक बंदा है,
वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और उस स्ट्रेट लाइन को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करके चल रहा है। ठीक है, मान लीजिए ए से बी तक गया, ठीक है, और पहले सी जो है वो ए और बी का मिड पॉइंट है। तो ए से सी तक मान लीजिए कुछ डी डिस्टेंस है और सी से बी भी डिस्टेंस कितना है, डी है। ठीक है, तो पहले ए से सी चला, वो कितनी स्पीड से, v1 से चला। फिर सी से बी चला, वो v2 से चला। हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि भाई क्या करो, आप बताइए कि इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। ठीक है, तो मान लेते हैं वो ए से सी तक t1 टाइम में चला है और सी से बी तक चला है t2 टाइम में। तो अब इसके सॉल्यूशन में हमें अगर एवरेज स्पीड लिखनी है तो कोई बड़ी बात नहीं, आपको याद रहना चाहिए बेसिक फॉर्मूला क्या होता है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय उसको जो टोटल टाइम लगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना है इस केस में, 2d, और टाइम कितना है, t1 प्लस t2 है। तो t1 की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर आएगी कितनी, d बाय v1, और t2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, d बाय v2। ये वैल्यूज़ यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करें, 2d अपॉन यहाँ से कितना हो जाएगा, d बाय v1 प्लस d बाय v2 हो जाएगा। ये यहाँ से उड़ाओ, तो 2 अपॉन 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। इस केस में अपने पास एवरेज स्पीड आ जाती है। तो ऐसा केस कहीं भी मिला, ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको थोड़ा सा याद रखें। अब यहाँ पर एक जनरल केस अगर बनाएं हम इसमें, मान लीजिए एक पार्टिकल है, वो पूरी जर्नी को अपने n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके चल रहा है, n इक्वल पार्ट्स में, मतलब d d d, और इस टाइप से कितने n उसने पार्ट में डिवाइड कर लिया, पहले v1 v2 v3, यहाँ पर vn। ऐसे केस में अगर हमसे एवरेज स्पीड पूछेगा तो कुछ नहीं, n मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स डिवाइड बाय 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2, और कहानी कहाँ तक जा रही है इसकी, 1 बाय vn तक। n है यहाँ पर नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। अगर इक्वल पार्ट्स में वो जर्नी को ट्रेवल कर रहा है तो सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगाएं और आंसर पाएं। अरे समझे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब जैसे मान लीजिए 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके चलता है तो उस केस में n की वैल्यू हो जाती 3। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन है कि गोलू अंकल है अपने पास। वो गोलू अंकल एक जर्नी को, मतलब अपने पूरी जर्नी को a से b तक 2 इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रेवल करते हैं। सी जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट नहीं है, उसने ए से सी तक टी टाइम में चला और सी से बी तक भी उसने क्या करा, सेम टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल किया कुछ। तो ए से सी मान लो d1 डिस्टेंस है और सी से बी d2 डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को पहले वाले को उसने v1 स्पीड से चला है, दूसरे वाले को v2 स्पीड से चला है। हमसे पूछा एवरेज स्पीड निकालिए भाई साहब, गोलू साहब की कितनी होगी। तो बेसिक फॉर्मूला अपना वही रहेगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, d1 d2, टोटल टाइम कितना लिया उसने, t1 प्लस t2, जो कि इस केस में 2t के बराबर है। तो हम d1 d2 की वैल्यू निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी से। d1 कितना होगा भाई, स्पीड इंटू टी, और d2 कितना होगा, उसकी स्पीड इंटू टी। तो यहाँ से कितना आ गया, v1t प्लस v2t डिवाइड बाय 2t। यहाँ से ये कैंसिल होगा और अपने पास जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है वो v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर बेसिकली क्या आता है, या अपने पास एक ये फॉर्मूला मिल जाता है जब पार्टिकल इक्वल टाइम इंटरवल में अपनी जर्नी को क्या करता है, डिवाइड करके चलता है। समझे। अब मान लो उसी जर्नी को वो n इक्वल टाइम इंटरवल्स में चलती, यहाँ पर क्या रहता है, n इक्वल टाइम इंटरवल में अपनी पूरी जर्नी को डिवाइड करके पार्टिकल चल रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो v1 v2 t t t v3 और ये लास्ट का t vn से चला। तो ऐसे केस में अगर एवरेज स्पीड निकालने को आए तो सीधा सीधा क्या करें, आप उसकी एवरेज लें, v1 प्लस v2 प्लस v3
प्लस वी एन डिवाइड बाय एन। तो हलवा सा एक फॉर्मूला यहाँ पर आता है, पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली याद रखें और आंसर पाएँ। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रजनी अंकल है भाई साहब। वो रजनी अंकल दिल्ली से जयपुर गए, कितनी स्पीड से गए, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वापस आए जयपुर से दिल्ली कितनी स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब हमसे बोल रहा है कि रजनी अंकल की आप एवरेज स्पीड बताओ पूरी अप एंड डाउन में कितनी हुई। तो रजनी साहब गए डी से जयपुर तक, कितनी स्पीड से गए, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जब वापस आए जयपुर से दिल्ली तो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आए। अरे समझे क्या? तो यहाँ पर बताओ कौन सा रिजल्ट लगेगा। अगर आप देखो तो यहाँ भी तो उसने पूरी जर्नी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करके चला है भाई। डी से जयपुर तक जो मतलब दिल्ली से जयपुर डिस्टेंस डी है, और जयपुर से जो दिल्ली का डिस्टेंस वो भी डी है। तो जैसे हमने उस पर्टिकुलर पीछे एक एग्जाम्पल पढ़ा था कि इक्वल पार्ट में डिवाइड करके अगर पार्टिकल चलता है तो n बाय 1/v1 प्लस 1/v2, इस तरीके की कहानी अपने को लिखनी है। तो इस केस में जो अपना फॉर्मूला लगेगा कितना लगेगा, 2/1/v1 प्लस 1/v2, या फिर 2 इंटू v1 अपॉन v1 प्लस v2, इसका आंसर हो जाएगा। तो भाई यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दें, 2 इंटू 60 इंटू 30 डिवाइड बाय कितना होगा, 90। तो यहाँ ये कैंसिल, 3 कैंसिल, यहाँ से 20, आंसर आ गया अपने पास 40 किलोमीटर पर आवर रजनी अंकल की क्या रहेगी, एवरेज स्पीड रहेगी दिल्ली से जयपुर, जयपुर से दिल्ली तक आने के लिए। समझे बच्चों? अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पर मोटू साहब का क्वेश्चन है। अब मोटू साहब का क्वेश्चन क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि भाई साहब मोटू साहब एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, उसका 1/3 ऑफ द टाइम उस जर्नी में वो चले v1 स्पीड से, और रिमेनिंग टाइम जो 2/3 है वो कितने से चले, वो चले v2 स्पीड से। इस केस में भी अपने को एवरेज स्पीड निकालनी है। समझे क्या? मतलब 1/3 टाइम, मान लो टोटल टाइम उसमें जो चला वो 3t के लिए चला, तो पहले टाइम के लिए वो v1 से चले, रिमेनिंग जो उसका टाइम था वो 2t, वो कितने से चले, v2 से चले। अच्छा, मैंने टोटल टाइम यहाँ पर 3t ले लिया थोड़ा सा चीज़ों को आसान करने के लिए। अगर आप t भी लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो टोटल डिस्टेंस मतलब d1, ये d2, तो d1 प्लस d2 डिवाइड बाय टोटल टाइम t प्लस 2t मतलब 3t हो जाएगा। तो d1 प्लस d2 अपॉन 3t। अब d1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी भाई, v1 इंटू टी होगी, v1 इंटू टी, और d2 कितना होगा, वो होगा आपका 2t इंटू v2। ठीक है, तो एवरेज स्पीड जो यहाँ पर आ गई, एवरेज स्पीड कितनी आ गई, v1t प्लस 2v2t डिवाइड बाय यहाँ से कितना आएगा, वो आएगा अपने पास 3t। तो dt ऊपर नीचे से उड़ा देंगे, अपने पास आंसर आया v1 प्लस 2v2 डिवाइड बाय 3, ये अपना फाइनल आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, वो बोल रहे हैं कि एक पार्टिकल है भाई, वो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, और उस स्ट्रेट लाइन के आधे पार्ट में मतलब a से b तक वो चला v1 स्पीड से, आधे पार्ट मान ले आधा d है और रिमेनिंग आधा भी d है, और उसके बाद वो b से c जो आधा रिमेनिंग पार्ट है उसके आधे टाइम के लिए, आधे टाइम के लिए, समझे क्या, आधे पार्ट के लिए नहीं, आधे टाइम के लिए वो चला कुछ v2 स्पीड से और रिमेनिंग आधे टाइम के लिए v3 स्पीड से। तो मान लो वो यहाँ से यहाँ तक जो टाइम ले रहा है t, और यहाँ से यहाँ तक भी टाइम t होगा। अरे समझे क्या बच्चों, अरे समझे क्या? अब इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, एक बड़ी सिंपल सी अप्रोच लेंगे। अगर आप देखो b से c तक क्वेश्चन किसका है, इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रैवल करने का। तो जब इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रैवल करता है पार्टिकल, तो जो एवरेज स्पीड होती है उनका मीन सीधा सीधा v2 बाय v3/2। तो अब ये क्वेश्चन सिंपल सा ये हो गया कि हमारे पास ये दो हिस्से हुए और वो दोनों हिस्से बराबर हैं, a से b तक और b से c तक।
यहाँ पर वो V1 स्पीड चला और यहाँ पर चला V2 प्लस V3/2 से। अब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके अगर चलेगा तो एवरेज स्पीड क्या होगी मेरे प्यारे होजूस? वो हो जाएगी आपकी 2 डिवाइड बाय 1/V1 प्लस इसका रेसिप्रोकल 2/V2 प्लस V3 हो जाएगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने, नीचे एलसीएम ले लेंगे 2 अपॉन, अगर नीचे एलसीएम लेंगे आप तो आएगा ये V1 इंटू V2 प्लस V3, ऊपर चले जाएं, ऊपर जो पहले वाले फैक्टर में आएगा V2 प्लस V3 आएगा और प्लस 2V1 होगा। अरे क्लियर? तो जो वैल्यू होगी 2V1 V2 प्लस V3 डिवाइड बाय, यहाँ से आंसर हो जाएगा अपने पास 2V1 प्लस V2 प्लस V3। दिस इज फाइनल आंसर। हल हुआ क्वेश्चन। अरे समझे बच्चों? अरे समझे क्या? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो अगला जो क्वेश्चन है, एक पार्टिकल है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चल रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी नहीं। इसके बारे में जब सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तब थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। अभी अपने क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस करते हैं। तो वो कह रहा है भाई ए से बी तक ट्रैवल करने में उसने उसकी एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा वो निकालो और उसकी एवरेज स्पीड निकालो। तीसरा पार्ट है ए बी सी तक चलने में उसकी एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड निकालो। तो 4 पार्ट है इस क्वेश्चन के। तो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। अब पहला पार्ट सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने को टाइम चाहिए। पार्टिकल चल रहा है कांस्टेंट स्पीड से एक जर्नी, तो एक चक्कर लगाने में इसको जो टाइम लगेगा, डिस्टेंस ट्रेवल होगा इसकी सर्कमफ्रेंस 2πr, कितनी स्पीड से? v स्पीड से। अरे समझे क्या बच्चों? अरे समझे क्या? अब पहला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। पहले पार्ट में हमसे बोल रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी निकालिए, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए बस अपने को। वो किसके को होगा भाई? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ए से बी तक। तो डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक कितना? सीधा सीधा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा होगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी? √2r आएगी। अरे आएगी नहीं आएगी? तो √2r टाइम कितना लिया ए से बी तक, तो टाइम फ्रॉम ए टू बी जो होगा वो कितना होगा? दैट इज़ 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड, मतलब T/4, जो कि वैल्यू आएगी अपने पास कितनी? πr/2v। ये वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करें, √2r अपॉन πr/2v, मतलब यहाँ से ये 2 और ये v, ये यहाँ से कैंसिल हो गया। अपने पास जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा? 2√2v/π, अपना इस पर्टिकुलर पार्ट का आंसर। ये है एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। तो एवरेज स्पीड तो ए से बी तक डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्टेंस ए से बी तक क्या? क्वार्टर ऑफ द सर्कमफ्रेंस चल रहा है, मतलब πr/2 डिस्टेंस, और टाइम कितना लिया उसने? वो लिया आपका πr/2v। ऊपर निकाला ही ना अभी हमने। तो यहाँ से अगर देखोगे आप, ये कैंसिल, ठीक है ना, 2 कैंसिल, आंसर आ गया v। समझे क्या? अब थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें तो थर्ड पार्ट में अगर आप देखोगे तो थर्ड पार्ट में हमसे ए बी सी तक जो एवरेज उसकी वेलोसिटी होगी, तो ए से सी तक एवरेज वेलोसिटी कितनी है भाई? यहाँ से आप डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट सीधा सीधा ये हो जाएगा इसके डायमीटर के बराबर। तो एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए बी सी का बस अपने को मॉड लेना है। तो टोटल उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो 2r के बराबर, और टाइम कितना लेगा? वो लेगा कितना? T/2 के बराबर, हाफ ऑफ द टाइम पीरियड जो उसका है। तो मतलब 2r और टाइम पीरियड हाफ कितना हो जाएगा? πr/v के बराबर। तो यहाँ से ये और ये उड़ेगा, अपने पास एवरेज स्पीड कितनी आ गई, सॉरी एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई? 2v/π। अरे समझे बच्चे? अरे समझे क्या? ये आंसर आ गया अपने एवरेज वेलोसिटी का। अब एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं भाई। एवरेज स्पीड क्या रहेगी? ए से बी तक सी तक, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस πr, और जो उसका टाइम है वो T/2। तो यहाँ से πr/v, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा अपने पास फाइनली v। तो आज का लेक्चर यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। और एक बात, आपको कोई भी फिज़िक्स में डाउट है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर आप अपने कोई भी डाउट्स किसी भी टाइम आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बट माइट भी ये पॉसिबल हो सकता है कि थोड़ा डिले हो जाए आपका डाउट क्लियर करने में, बट मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 100%
आपका डाउट क्लियर होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और आपके कोई भी सजेशंस हो तो प्लीज़ मुझे बताएं व्हाट्सएप के थ्रू या फिर आप कमेंट के थ्रू। थैंक यू वेरी मच।